तो जो झारखंड में पैदा हो जाएगा वो भी झारखंडी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के लोगों को, हॉस्पिटल में जो पैदा हो जाएगा हॉस्पिटल उसका हो जाएगा, जो एरोप्लेन उड़न जहाज में हेलीकॉप्टर में पैदा हो जाएगा हेलीकॉप्टर उसका हो जाएगा। ये कौन सा कानून झारखंड में लाके थोप दिया, हमको समझ में नहीं आ रहा है। रोड देकर, नाला देकर, टेंडर देकर, कुछ न कुछ देकर हम लोग को लॉलीपॉप दिखाकर ये विधायक आए, ये किए, वो विधायक आए, लेकिन जो मेन चीज झारखंड में होना चाहिए था वही इन लोग इंडिया और एनडीए नहीं कर रहा है। जो मेरी सरकार आने के बाद आपको पॉलिसी के सहित आप लोग के क्लियर होने जा रही है। जेबी केसेस का फुल फॉर्म लेके बना दिया गया है, लेकिन मैं उसका डिफिनेशन नहीं दे पाएगा। क्या कि झारखंडी बचाव करके जो लाया है उसको डिफिनेशन दे के बता दे कि डिफिनेशन अगर होगा तो बता दे। क्या है झारखंडी बचा के, उसका कोई डिफिनेशन नहीं है। सिर्फ एक देखा है कि जेबी केसेस का फुल फॉर्म बन सकता है, उन्होंने अपने पटक के रख दिया, उसका स्वतंत्र है, कोई भी खतियान समिति अपना समिति बना सकता है। सबसे पहले झारखंडी जोहार। आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का बैनर तले चतरा जिला के धरती पर तमाम चतरा जिला कमेटी, झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के समितिगण सभी लोग आज एनडीए तथा इंडिया का जो योजनाएं झारखंड में पारित किया जाना चाह रहा है, आप तो झारखंड में योजनाएं लाना चाह रहे हैं, उस पर हम लोग विरोध करने आए हैं। उसी को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हुए हैं। आज बता देना चाहता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो विरोध का जो बात आज रखे हैं, आज रीजन क्या है, उस पर आज हम बाय वन करके आप लोग के बीच प्रस्तुत करते हैं। तो पहला बात यह है कि झारखंड में वर्तमान सरकार जो हमारे जेएमएम के द्वारा चलाए जा रहे हैं वो मैया सम्मान योजना लाए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो भी मैया सम्मान योजना हमारे झारखंड में आए हैं उस योजना को मैं विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कोई भी योजना है झारखंड के हित में आए उस योजना को मैं विरोध नहीं करता हूं, लेकिन जो झारखंड में 5 साल उसका नेतृत्व रहा है उस समय इसका मैया योजना कहाँ था। आज सामने चुनाव है और मैया योजना को लाकर कहीं ना कहीं लॉलीपॉप देकर, बिस्किट देकर, चारा देकर कहीं ना कहीं हमारे मतदान को लेना चाह रहे हैं। इसलिए प्रत्येक झारखंड वासियों से आग्रह करना चाहेंगे कि अगर सवाल बनता है, सवाल बनाना कोई गलत बात नहीं है। मैं पूछना चाहूंगा कि 5 साल उसका नेतृत्व रहा है झारखंड सरकार का, उस समय उसकी योजना नहीं आई, आज चुनाव सामने है, तो आज मैया योजना का योजना आती है। आप लोग को समझने की जरूरत है। आप लोग बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आखिरकार में इतना साल 5 साल चलाने के बाद अगर चुनाव के समक्ष अगर योजना लाती है, क्यों लाते हैं आप लोग को पता ही भली भांति होगा कि कहीं ना कहीं हम लोग को चारा देकर, कहीं ना कहीं बिस्किट और लॉलीपॉप देकर ये चुनाव को जीतना चाह रहे हैं। दूसरी बात आपको बता देना चाहता हूं कि फिर एनडीए की सरकार चाहती है कि यदि मेरी सरकार बनेगी तो हम कोई योजना के तहत बोले हैं कि कोई योजना के तहत हम 2100 रुपया लाएंगे, 2100 रुपये प्रत्येक को देंगे। जो बीजेपी की सरकार को मैं डायरेक्ट सवाल पूछना चाहता हूं कि आप जो बोले हैं कि यदि मेरी सरकार बनेगी तो मेरी सरकार आएगी तो मैं एक योजना के तहत आपको 2100 रुपये देंगे, तो मैं आपसे खुला विरोध करता हूं कि 2100 योजना आपके लिए जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि आपकी सरकार वर्तमान में राजस्थान में है, आपकी सरकार वर्तमान में आपका बिहार में है। आखिरकार वहां 2100 रुपये का योजना का क्यों लाभ नहीं दिया जा रहा है, आखिरकार हमारी झारखंड में क्यों लाभ दिया जा रहा है, इस पर सवाल मैं बीजेपी से पूछना चाहूंगा। क्या आखिरकार आप लोग चाह रहे हैं कि यदि झारखंड में मेरी सरकार आती है तो 2100 रुपया हम मतलब योजना के तहत देंगे? तो मैं पूछना चाहूंगा कि वर्तमान में आपके पास 2 राज्य है, यानी कि आपका राजस्थान है और आपके अंदर में आपका बिहार है, आखिरकार में 2100 योजना वहां क्यों नहीं चलाई जा रही है और हमारे झारखंड में योजना चलाने की कोशिश क्यों किया जा रहा है? कहीं ना कहीं ये भी झारखंडियों को लॉलीपॉप देकर, हम लोग को मछली समझकर, चारा देकर, हम लोग को मछली समझकर कहीं ना कहीं मतदान को एकत्रित करना चाह रहे हैं और हम लोग को झारखंडियों को छलना चाह रहे हैं। दूसरी बात अभी मैं पूछना चाहता हूँ कि कुछ रिपोर्टेशन में आते हैं कि यही बीजेपी कहती है कि नहीं, कोई भी चीज को हम मतलब कोई भी चीज को फ्री में नहीं लेना चाहिए, कोई भी चीज को फ्री में नहीं लेना चाहिए, तो बिजली फ्री नहीं लेना चाहिए, पानी फ्री में नहीं लेना चाहिए। तो मैं पूछना चाहूंगा कि 2100 रुपया जो आप सत्ता में आने के बाद जो झारखंडियों को झांसा दे रहे हैं कि हम अगर मेरी सरकार आती है तो 2100 रुपये देंगे, फिर आप फ्री में क्यों वितरण करना चाह रहे हैं? कहीं ना कहीं झारखंडियों को छलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, आज एनडीए के तो ये सवाल रहा और एनडीए से मेरा सवाल आप लोग के बीच पेश कर दिया, इसलिए मैं खुला विरोध करता हूं कि कहीं ना कहीं झारखंडियों को छलने की कोशिश किया जा रहा है। इसलिए झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का बैनर तले चतरा जिला के कमेटी इस बात को डायरेक्ट विरोध करती है, कहीं ना कहीं हमें छलने की कोशिश किया जा रहा है। दूसरी बात, इंडिया द्वारा आज
क्या बोला जा रहा है, इंडिया की जो सरकार आज है, जैसे जेएमएम की सरकार है, उन्होंने सरकार में घोषणा लाई है कि 1,57,000 कर्मचारी आज हमारे झारखंड में, और 1,57,000 कर्मचारी झारखंड में है। उन्होंने क्या किया था कि पहले एक कानूनी विधि द्वारा बनाई गई थी कि 60 साल के बाद उसे रिटायरमेंट किया जाता है, लेकिन इन्होंने 60 साल के बाद 62 साल किया कर रहे हैं, यानी कि करने वाले हैं झारखंड में 60 साल से 62 साल करने वाले हैं नौकरियों को। तो मैं पूछना चाहूंगा कि जो 60 साल से जो 62 साल करना चाह रहे हैं, मैं फिर झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले चतरा जिला के और चतरा जिला के प्रत्येक कमेटी तथा झारखंड वासियों द्वारा इसको कड़ा विरोध करता हूं कि जो 60 साल से उसे 62 साल किया जा रहा है, मैं उसका विरोध करता हूं। आखिर विरोध करने के रीजन ये है कि जो 60 साल से जो 62 साल को जो बढ़ाया जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के सरकार को कि 60 साल के 62 साल के जरिए सिर्फ आपको लग रहा है कि 2 साल बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसको डिफिनीशन करके देखता हूं तो कहीं ना कहीं हमें 24 महीना बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि 24 महीना हमारे लिए बहुत होता है। और अगर किसी का जो 24 महीना जो किसी जो लड़कों का जो रोजगार होगा उसको कहीं ना कहीं हनन किया जा रहा है। इसलिए हम प्रत्येक चतरावासी तथा झारखंड वासी और खास करके झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ऐसी योजना जो लाई जा रही है सरकार द्वारा, मैं कड़ा विरोध करता हूं और खुला विरोध करता हूं कि ऐसी योजना को झारखंड में ना दिया जाए, और खास करके जो 60 साल जा रहा है उसको जो 2 साल किया जा रहा है वहां से नया रिक्त दिया जाए, ताकि नया लड़कों का जो 1,57,000 जो रिक्त खाली होगी, कहीं ना कहीं एक प्रकार से 1,57,000 लोगों का 2 साल पहले रोजगार आएगा, ताकि उसका भरण पोषण झारखंड में हो सके। इसलिए ऐसी जो दोहरी नीति जो सरकार हमारे राज्य सरकार यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहा है, हम लोग का जो लॉलीपॉप देकर यहाँ पे हम लोग को मतदान लेना चाह रहा है, यहाँ पे जो हम लोग को मछली समझकर एक आटा जैसा चारा देकर हम लोग को कतला मछली जैसा तीरने का कोशिश कर रहा है, बस उस पर हम विरोध करना चाह रहे हैं कि आप लोग प्रत्येक झारखंड वासी जागिए और एक अलग झारखंड की पहचान दीजिए। जो 24 साल हमारे झारखंड में ना स्थानीय बना हुआ है, ना नियोजन नीति बना, किसी तरह से पड़ोसी नहीं बना हुआ है। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी झारखंड वासी हैं तथा पूरे भी जितने भी इस झारखंड की दर्द को समझते हैं, आप लोग से आग्रह करेंगे कि इस वर्ष जितना योजनाओं का जो लालच दिया जा रहा है, इस लालच से दूर रहें और एक नया झारखंड की सोच बनाएं और नया झारखंड के साथ एक नया तकदीर देने की झारखंड को कोशिश कीजिए। यही आशापूर्ण के विश्वास के साथ मैं इस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप सभी को पुनः झारखंडी जोहार करता हूं। एक मंच में एक साथ दिखने वाले दूसरे दूसरे मंचों में दिख रहे हैं, एक अलग अलग मंच साझा कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है? देखिए, सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूँ दादा कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, खास करके हम लोग एक विचारधारा पर जुड़े हुए हैं। विचारधारा ये है कि 24 साल में जो पड़ोसी नहीं बने उस पर एक हम लोग फोकस कर रहे हैं, और फोकस करने के बाद हम लोग को किसी प्रकार से इस कमेटी में आने से पहले ही बोला गया था किसी प्रकार से लालच पंक्ति नहीं करना, या तो हम लोग डायरेक्ट एक विजन की ओर करना है। तो शायद ऐसे ऐसे व्यक्ति जो हैं जो अपने को स्वार्थ और निस्वार्थ भाव के काम ना देकर स्वार्थ भाव चाहती है, तो जब स्वार्थ भाव चाहती है तो वैसे वैसे व्यक्ति पृथककरण खुद हो जा रहे हैं। हम लोग का सोच है कि नया झारखंड की ओर तकदीर और तस्वीर देना, इसलिए कहीं ना कहीं जो नया उदय कर रहे हैं चाहे जो भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका एक अलग मंशा होगी, या तो किसी प्रकार से डिफिनेशन हो गया, या तो किसी प्रकार से उसका एक अलग विचारधारा हो सकता है। इसलिए आग्रह करेंगे कि कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार से किया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक साजिश किया जा रहा है, जो झारखंड को जो हमारी चुनाव आमने सामने है और चुनाव को मजबूती करने के लिए आज हम लोग को एक मंच होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसको साजिश के तहत मतलब झारखंडी एकता कहीं परिचय ना हो जाए, झारखंड कहीं मतलब एक मजबूत ना हो जाए, कहीं ना कहीं साजिश किया जा रहा है। इसलिए कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं वो साजिश के तहत वो सब काम किया जा रहा है। बाकी हम लोग झारखंडी एक हैं और एक साथ मिलकर चल रहे हैं, इसमें दोहरा नीति की कोई बात नहीं है। आगामी 2 महीने में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जेडीएस पार्टी के कितने विधानसभा में अपना प्रत्याशी उतारे? देखिए, सबसे पहले जानकारी जिस प्रकार से आई है, नोटिफिकेशन जिस प्रकार से हुआ है, अभी 50 से मैक्सिमम बोला गया है, लेकिन अभी वैसा कोई भी क्वांटिफिकेशन नहीं करेंगे, कारणवश कि हमारे ऊपर भी अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर नोटिफिकेशन आएंगे तो फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस पर हम लोग तुरंत साबित कर तो पेश कर देंगे कि हमारी झारखंड में हमारी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का पार्टी कितना चुनाव लड़ रही है, हम लोग पूरा क्लियर करेंगे। लेकिन जो चीज हम लोग की जानकारी नहीं होगा, मैं हम लोग सोशल मीडिया के जरिए उसको नहीं साबित करेंगे। इसलिए जो भी होगा आप लोग स्वच्छ और संपन्न और एकदम पूरा पृथक के बात रखेंगे, इसमें दोहराई बात नहीं है। दूसरा सवाल, काफी कम समय बचा है चुनाव, इतने कम समय में जेडीएस पार्टी अपनी कोई उम्मीदवार निर्धारित नहीं की है अभी तक। बड़ी पार्टी उस तरह अगर चाहेगी कि हम चंद दिनों में हम अपना उम्मीदवार का घोषणा करें और हम चुनाव लड़ें, तो ऐसे में कैसे संभव हो पाएगा? क्योंकि समय कम होता है। पिछले बार लोकसभा के चुनाव में भी ये बात थी और उस समय जयराम माथुर के द्वारा कहा गया था कि हमारे पास समय का अभाव हो गया, जिसके कारण हम लोग प्रचार नहीं कर सके, ऐसा कोई बात आई थी सामने।
तो अभी जब समय है तो फिर ये पार्टी आप लोग को इस सोशल मीडिया के जरिए बता देना चाहते हैं कि आज हम चतरा का प्रवक्ता है और जितने भी बैठे हुए चतरा जिला का प्रवक्ता अभी चतरा जिला के कमेटी बैठे हुए हैं, हम जो भी बात रखेंगे सिर्फ चतरा जिला के जो भी बात है उस पर हम अभी डिफिनेशन करते हैं। आज बता देना चाहता हूं कि भले वहां से एक तो क्लियर नहीं होके नहीं आया कि प्रत्याशी कौन है, लेकिन आप लोग की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं इसका फॉर्म फिलअप, प्रत्याशी का फॉर्म फिलअप कहीं ना कहीं मतलब केंद्र में जमा कर दिया गया है। उनमें से जो प्रत्याशी भागीदारी लिए हैं उस प्रत्याशी का फॉर्म फिल हो गया है और फॉर्म फिल हो जाने के बाद हम लोग बस खाली इंतजार है और प्रत्येक लोग जान रहे हैं कि कौन कौन प्रत्येक फॉर्म को फिल किया है, इसलिए फॉर्म फिल हो गया है। इसमें क्लियर की बात नहीं, बस इंतजार है कि प्रत्याशी कौन बन के आ रहे हैं और एक चैलेंज के स्वीकार रहेगी। इस चतरा के दोनों विधानसभा में देखने की रुझान रहेगी कि हम लोग आर पार के चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जेबी केसेस का समिति यानी कि झारखंडी भाषा खत्म समिति और झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा का बैनर तले हम लोग दोनों सीट में झंडा गाड़ने जा रहे हैं। आखिरी में एक सवाल है, सभी दलों का एक अपना मुद्दा होता है, अपने अपने मुद्दे की चुनाव लड़की जेएलके पार्टी का क्या मुद्दा होगा इस बार अभी तक किसी तरह का कोई चर्चा नहीं है। बिल्कुल, सबसे पहला फर्स्ट मुद्दा रहेगी स्थानीय नीति, दूसरा मुद्दा रहेगा विस्थापन नीति, उद्योग नीति, जो झारखंड में खास करके जो भी लिखित पॉलिसी है बस उस पर खास करके मुद्दा है। आज हमारे झारखंड में सिर्फ रोड देकर, नाला देकर, टेंडर देकर, कुछ न कुछ देकर हम लोग को लॉलीपॉप दिखाकर ये विधायक आए, ये किए, वो विधायक आए, लेकिन जो मेन चीज झारखंड में होना चाहिए था वही इन लोग इंडिया एनडीए नहीं कर रहा है। जो मेरी सरकार आने के बाद आपको पॉलिसी के सहित आप लोग के क्लियर होने जा रही है, यही मुद्दा लेकर चुनाव लड़ने जा रही है जेलकेम आने की झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले हम लोग पॉलिसी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं।